अच्छा, ठीक है, अब आ गई। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और दो पार्ट में हम इसे करेंगे, दो पार्ट होंगे। याद रखना है कितने में? 2 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट कितने होंगे इसके? 1 और 2, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं और दौड़ के नहीं बढ़ सकते, इसको हम थोड़ा आराम से ही पढ़ेंगे। कर दें शुरू? चलिए, हमने शास्त्रीय नृत्य तो पढ़ ही लिया है। उसमें कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर वो क्लास नहीं दिख रही है, तो मैंने आज बोल दिया है अगर वो अभी भी नहीं दिख रही होगी तो आपकी डलवा देंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, अब हम कलाकार देखेंगे। तो देखो, भरतनाट्यम के एक तो सीधे पूछा जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी का उससे भी जुड़ी हुई है, ये कुचिपुड़ी से भी जुड़े हुए हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, रामसर साइट बेटा कल खत्म हो गई, कल खत्म हो गई। जो वो है वन्यजीव अभ्यारण्य में करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है। रामसर साइट कल खत्म हो गई है, वो छोटा टॉपिक है असलियत में, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको वीकेंड पे, जब छुट्टी नॉर्मली छुट्टी होती है उस दिन करवा देंगे ताकि आपका समय बच जाए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है, सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से है, ये दोनों इससे भी हैं, पर एक एक डांस और भी करती हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भी करती है और भरतनाट्यम जो है वो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी भी करती है, ओडिसी भी करती है, ठीक है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण इनको मिला था। और ये सवाल आपको पता होना चाहिए, ये नृत्यांगना, ओवरऑल नहीं पूछा जाता है हमेशा। सबसे कम उम्र में मतलब अपने क्षेत्र में, ये डांसर हैं तो डांसिंग के क्षेत्र में यानी नृत्यांगनाओं में 1992 में जब इनको पद्म भूषण मिला वो सबसे कम उम्र में मिला, और 2003 में जो इन्हें पद्म विभूषण मिला था वो भी सबसे कम उम्र में मिला। तो ये दो बड़े अवार्ड हैं जो इनको सबसे कम उम्र में मिले हैं, सोनल मानसिंह को, ठीक है। चलिए, इनके फैक्ट थोड़े समझते चलिए, फिर हम इनके बारे में और भी बात करेंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये भी भरतनाट्यम से ही जुड़ी हुई हैं और 2017 में गूगल डूडल ने इनका प्रयोग किया था। गूगल डूडल ऐसे होता है, जब आप सर्च करते हो ना गूगल में, कुछ यहां सर्च कर रहे हो, तो इससे ऊपर कभी कभी क्या होता है, जिस दिन कुछ खास होता है तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे तस्वीर वगैरह मिल जाती है, और आप अगर इन पे क्लिक करोगे ना यहाँ कहीं भी, तो जिनके बारे में डूडल बनाया हुआ है, इसको डूडल बोलते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी खुल के सामने आ जाती है। तो ध्यान रखना है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का गूगल डूडल ने यूज किया था बेटा, है ना, इनको प्रयोग किया था, मतलब इनके बारे में जानकारी दी थी 2017 में। और ये राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली डांसर है, यानी राज्यसभा में इनको नॉमिनेट किया गया और उस वक्त तक किसी भी अन्य व्यक्तियों को, किसी भी अन्य डांसर को राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किया गया था। असलियत में केवल राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किया गया इनको, इनको ध्यान रखना है आपको, इनको तो राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी दिया गया था, पर क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तो जिस कला क्षेत्र से मैं जुड़ी हुई हूं मुझे उसकी साधना करनी है, तो इसलिए इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया और 2000, ध्यान रखना है, राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली नर्तकी है। कौन है? राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली नर्तकी है। लीला सैमसन, अगर हम बात करें तो लीला सैमसन भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, लीला सैमसन भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। वैजंती माला, याद रखना है, सबसे कम उम्र में पद्मश्री, इनका पद्मश्री तीसरा अवार्ड। अब हम दोनों अभी सोनल मानसिंह के मामले में पढ़ते आए हैं, तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में जिस डांसर को मिला वो है सोनल मानसिंह, और सबसे कम उम्र में पद्मश्री वैजंती माला। राम गोपाल, तंजौर बाला सरस्वती, जिनको हम टी बाला सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी संबंध भरतनाट्यम से है और इनको 1957 में पद्म भूषण मिला था और 1977 में पद्म विभूषण मिला था, 1977।
मृणालिनी साराभाई के बारे में भी पूछा जाएगा। 2018 में गूगल डूडल ने इनको भी शामिल किया बेटा। जैसे 2017 में किसको, रुक्मणी देवी अरुणडेल को, रुक्मणी देवी, ठीक है, अरुणडेल, ठीक है। चलिए, तो हमें इतना दिमाग में रखना है इन चीजों को कि भैया मृणालिनी साराभाई 2018 में गूगल डूडल में शामिल, ये संगीत नाटक अकादमी पाने वाली पहली नर्तकी हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं, तो इनको हम मृणालिनी साराभाई कर देंगे। इनको फ्रेंच पाल्मे डियोर अवार्ड भी मिला है। ये फ्रेंच यानी फ्रांसीसी सरकार देती है। तो सीधे पूछा जाएगा इनमें से किन नर्तक को फ्रेंच पाल्मे डियोर अवार्ड भी मिला है, तो बेटा मृणालिनी साराभाई को मिला है। पद्म भूषण इनको 1992 में मिला और निशा गंधी इनको 2013 में मिला है। निशा गंधी 2013 में। निशा गंधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, सीधे सवाल ये भी आता है, तो केरल सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, केरल सरकार की। अब हम इन्हें याद करेंगे थोड़ा सा। तो देखो, भरतनाट्यम मतलब भारत, ट्रिक रहेगी भारत, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत, ट्रिक यानी भारत में, भारत या भारत में। तो देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, जहां मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हो, मिनी मिनी या तो छोटी छोटी कृष्णमूर्ति मिलती हो, या छोटी छोटी कृष्णमूर्ति मिलती हो, बेटा याद रखना है। सर भरतनाट्यम के बारे में बताइए क्या है ये। बेटा भरतनाट्यम की मैं पूरी क्लास ले चुका हूं, आप उस क्लास को देखिएगा। आप लेट जुड़े हैं तो उसकी सजा बाकियों को मत दीजिए, आप वो क्लास हम ले चुके हैं, आप उस क्लास को लेके आइएगा। शास्त्रीय नृत्य को हम पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने 8 के 8 क्लासिकल डांस को बता दिया था क्या क्या है। भरतनाट्यम की बात करें तो भारत में याद रखना है बेटा, मैनी कृष्णमूर्ति जहां मिलती हो वो भारत है। सोनल, सोने से जहां मान बढ़ता हो, सोनल मानसिंह, जहां सोने से, सोना अगर कोई पहन ले, बहुत सारा सोना, अरे उसके पास तो देखियो फलानी की बहू के पास कितना सोना है, अरे भैया उनकी तो बात ही और है। तो याद रखना है, जहां सोने से मान बढ़े वो भी भारत है, सोने से यानी गोल्ड से। और यामिनी कृष्णमूर्ति, जहां मिनी छोटी छोटी कृष्णमूर्ति मिले, वो भी भारत ही है। क्या है, भारत ही है, ठीक है। चलिए, फैक्ट हम याद कर ही चुके हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जहां रुक्मणी देवी रोज मिले, अरुण को डेली मिलती हो, भैया रुक्मणी देवी भारत में ही तो रहती हैं, श्री कृष्ण भारत में है तो रुक्मणी देवी भी। जहां रुक्मणी देवी अरुण को डेली मिलती हो तो बेटा वो भी भारत है। और जहां सैमसंग के टीवी पे, जहां सैमसंग के टीवी पे बेटा याद रखना है, जहां सैमसंग के टीवी पे लीला दिखाई जाती हो वो भी भारत है। जहां सैमसंग के टीवी पे लीला दिखाई जाती हो वो भी भारत है, ठीक है। चलिए, तो 4 चीजें आप देख लो कि भैया जहां मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हो, मैनी या छोटी छोटी कृष्णमूर्ति, मिनी कृष्णमूर्ति मिलती हो, वो भारत है। जहां सोना मान बढ़ा देता हो लोगों का, वो भारत है, ठीक है। जहां रुक्मणी देवी अरुण को डेली मिलती हो वो भारत है। जहां लीला देखते हो लोग सैमसंग के टीवी पे, सैमसंग के टीवी पे बाकी जगह का देखते होंगे लोग, जापान में कुछ और देखते होंगे फिटनेस वाला, है ना, पुर्तगाल में फुटबॉल देखते होंगे, भैया हमारे यहाँ तो लीला देखते हैं, हाँ कृष्ण लीला, राम लीला। तो ध्यान रखना है, जहां लीला दिखाई जाती हो सैमसंग के टीवी पे वो भारत है। तो भरतनाट्यम से ये वर्ड भी जुड़ जाएगा। वैजयंती माला, जहां जयंती पर माला पहनाई जाती हो वो भी भारत है। वैजयंती माला, जहां जयंती पर माला पहनाई जाती हो वो भी भारत है बेटा। और याद रखना है, जहां हर बाला में, हर बच्ची में सरस्वती का रूप देखा जाए वो भी भारत है। तो बाला सरस्वती, जहां बालिका सरस्वती का रूप माना जाए वो भी भारत है। जहां बालिका, ध्यान रखना है, सरस्वती का रूप जो है देखा जाए वो भारत है, ठीक है, क्लियर है। तो वैजयंती माला याद रखना है, जयंती पर माला पहनाई जाती है, ठीक है। जयंती पर पाकिस्तान में माला पहनाएगा कोई, मालदीव में पहनाएगा, श्रीलंका में पहनाएगा, माला जयंती पर पहनाई जाती है भारत में। और याद रखना है, जहां तंजौर बाला सरस्वती, जहां टी बाला सरस्वती, बालाओं को, बच्चियों को सरस्वती का रूप माना जाता हो वो भी भारत है। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है, आपको पता होगा भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं विक्रम साराभाई की पत्नी।
तो मृणालिनी याद रखना है बेटा, मृणालिनी के सारे भाई भी कहाँ रहते हैं? भारत में। मृणालिनी के सारे भाई भी भारत में रहते हैं। अलार्मेल वैली, जहां वेल्ले लोग भी अलार्म जरूर, देखो चाहे कोई काम ना करे लेकिन सुबह को अलार्म बजाते हैं सब, चाहे 10 अलार्म भरने पड़े, चाहे अलार्म से जगे ना, पर जहां अलार्म बजाते हो चाहे कितने भी वेल्ले लोग हैं पर अलार्म जरूर भरेंगे, वो भी भारत है। जहां अलार्म जरूर भरेंगे वो भी भारत है बेटा, ठीक है, ठीक है, वो भी भारत है। तो दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी हैं अलार्मेल वैली। कौन है दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली हैं? अलार्मेल वैली, ठीक है। चलिए, मालविका सरकार, भैया मालविका, जैसे माल बिकता है ऐसे सरकारें भी बिक जाती हों, वो भी भारत है। जैसे माल बिकता है कहीं पे, जैसे माल बिकता है ऐसे ही सरकारें भी बिक जाएं तो वो भी भारत है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अलार्मेल वैली और जो माल की तरह सरकार भी बिक जाए वो भी भारत हैं। एसके सरोज, भैया जहां रोज रोज पदम छुए जाते हो सुबह सुबह, एसके सरोज, जहां एसके सरोज की जगह ये नाम एम के सरोज भी आ जाता है, तो जहां भैया, जहां रोज ही, जहां सरोज रोज ही पदम छूती हैं, पैर छूती हैं सुबह सुबह सबके, जहां सरोज रोज ही पदम छूती है सुबह सुबह सबके, वो भी भारत है, वो भी भारत है बेटा, ध्यान रखना है। प्रिंस सोहेला कह रहे हैं सर सुपर सेट 8 बजे और इकोनॉमी की क्लास भी 8 बजे है बेटा, वो उस पे होगी, क्या बोलते हैं उस पे, ऐप पे शायद, है ना, इसलिए लगा दी होगी। चलो आपको जो ठीक लगे वो ले लेना। सीवी चंद्रशेखर, तो भैया चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर तो भैया हमारे चंद्रशेखर जी तो याद रखना है, वो भारत के ही हैं। और प्रियदर्शनी गोविंद, प्रियदर्शनी गोविंद, प्रिय के दर्शन करके ऐसे लगता है जैसे गोविंद के दर्शन कर लिए, वो भी भारत है। प्रिय के दर्शन करके जैसे गोविंद के। तो अलार्मेल, अलार्म वेल्ले लोग भी बजाते हैं भारत में। मालविका सरकार, माल की तरह बिक जाती है सरकार, वो भी भारत है। एस के सरोज, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी बेटा याद रखना है, भरतनाट्यम यानी भारत। सीवी चंद्रशेखर, प्रियदर्शनी गोविंद, भारत। आनंद से शंकर की जय बोली जाती है भारत में, आनंद से शंकर की जय बेटा याद रखना है। राधा श्रीधर, राजा श्रीधर, भरतनाट्यम, राधा श्रीधर, राजा श्रीधर भरतनाट्यम से जुड़ी है। और जय लक्ष्मी, भैया लक्ष्मी मैया की जय भी बोली जाती है भारत में, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो जय लक्ष्मी, लक्ष्मी मैया की जय भी बोली जाती है भारत में, याद रखना है। वीपी धनंजयन, वीआईपी और धन की जय होती है भारत में, और ये दोनों पति पत्नी हैं, शांता धनंजयन और वीपी धनंजयन। तो याद रखना है सीधे सीधे ही कि भैया जहां वीआईपी, वीपी, जहां वीआईपी और धन की जय होती हो वो भी भारत है, जहां वीआईपी और धन की जय होती हो वो भी क्या है? भारत है। तो जहां वीआईपी और धन की जय होती हो वो भी भारत है। गीता चंदन, भैया जहां गीता पढ़ी जाती है चंदन लगाया जाता है। सुधा चंदन, या ऐसे मान लो जहां गीता भी चंदन लगाती है, सुधा भी चंदन लगाती है, वो भी भारत है। आनंद से शंकर की जय बोली जाती है, भैया भारत है। राधा श्रीधर, राजा श्रीधर, भरतनाट्यम। जय लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की भैया ज्यादा जय जयकार है आज की डेट में भारत में, लक्ष्मी जी की ज्यादा जय जयकार है, ज्यादा जय जयकार है, ठीक है। चलिए देखिए, अंत समय में जो तैयारी का अंत जब चलता है ना हमारा, बिल्कुल लास्ट टाइम, तब बहुत घबराहट होती है कई बार। तो घबराना नहीं है, जिनका भी कोई भी एग्जाम आता हो। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ एक आदमी जो कल कहीं का प्रधानमंत्री रहता है वो आज कहीं का कुछ नहीं रहता। बहुत उदाहरण आपने देखे होंगे, ठीक है। यहाँ जिसकी जय बोली जा रही है आज, कल उसको पूछते नहीं है लोग। तो मेन चीज है थोड़ा सा संतुष्ट रहना है लाइफ में, प्रयास अपने पूरे करने हैं, कोशिश पूरी करनी है चीजों को पाने की, पर दुखी नहीं होना है किसी वजह से, ठीक है। क्योंकि जब बांग्लादेश की पीएम थी, अगले दिन वो पीएम नहीं है। हमने शेख हसीना को देखा, हमने देखा था नेपाल में सरकार में लोगों को भागना पड़ गया, हमने देखा श्रीलंका में लोगों को भागना पड़ गया। तो जब इतनी बड़ी चीज की भी गारंटी नहीं है, देखो हर बस एक ही चीज निश्चित है यहाँ पे,
एक ही चीज निश्चित है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, बस यही चीज निश्चित है। और फिर वही मंत्र लेके चलेंगे हम तो, कि न हार में न जीत में किंचित में नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है आनंद शंकर जयंत, राधा श्रीधर, राजा श्रीधर, जय लक्ष्मी, भैया लक्ष्मी जी की जय बोलते हैं, बस वो भारत हो गया है ऐसा। वीपी जन धनंजन, वीआईपी और धन वालों की ही चल रही है, बस वीआईपी और धन वालों की ही चल रही है, याद रखना है बेटा। ठीक है, वीआईपी और धन वालों की, तो वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन, गीता चंद्रन और बेटा सुधा चंद्रन, याद रखना है, गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन, ये भी दिमाग में आपको रहना चाहिए। मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजन, तो भैया ये दोनों बस ऐसे याद कर लो, मीनाक्षी भारत में रहती है, इतना ही आपको हो जाएगा, मीनाक्षी श्रीनिवासन और मीनाक्षी चितरंजन। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, एक और नाम आ गया, तीनों मीनाक्षी भैया याद रखना है। सुंदर सी मीनाक्षी भी भारत में रहती है। ठीक है, मीनाक्षी चितरंजन, भैया रंजन चितरंजन के संग रहती है। कहां पे? अपने श्रीनिवास में रहती है मीनाक्षी, भैया श्रीनिवासपुरी में रहती है मीनाक्षी, चितरंजन के साथ रहती है, सुंदर है बड़ी मीनाक्षी। तो ध्यान रखना है, ये तीनों भी भरतनाट्यम के हैं सीधे सीधे। और याद रखना है, वैसे याद रखना है, ये मीनाक्षी जो है ना, ये पुरुष हैं, कभी आप समझो, ये वहां पे ज्यादातर पुरुष मिल जाते हैं साउथ में इस नाम से, इधर तो मीनाक्षी नाम से लड़कियां ही मिलती हैं। ठीक है, और ये पंडा नल्लूर स्कूल से जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? पंडा नल्लूर स्कूल। उर्मिला सत्यनारायण बेटा, उर्मिला, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी क्या? उर्मिला बताओ, लक्ष्मण की पत्नी थी क्या उर्मिला? ये तो भारत में ही रहेंगी भैया, ये कहां बाहर जाएंगी? तो उर्मिला ये भी कहां पे है बेटा, याद रखना है। और एक सवाल पूछा जाएगा, नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज बेटा 2019 में पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर है, याद रखना है, पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है, चलिए, तो सीधे सीधे पूछेंगे, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, उर्मिला सत्यनारायण, नर्तकी नटराज, ये सारे के सारे जो सवाल हैं, तो हमने ज्यादातर चीजों को कनेक्ट कर दिया है। जो नहीं हुए हैं उनका थोड़ा एक दो बार रिवीजन कर लेना। मंद्रा कांता राय, अपूर्वा जयरामन, हेमा मालिनी जुड़ी हुई हैं बेटा भरतनाट्यम से भी। वी दोरो स्वामी, दारू जो पीता है उसे भी स्वामी मानने पे मजबूर किया जाता है बेटा यहां भारत में। ठीक है, शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार याद रखना है। और आर मुथुकन्नमल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको अंतिम देवदासी माना जाता है। और देवदासी प्रथा किसमें थी? भरतनाट्यम में। तो आर मुथुकन्नमल, आर मुथुकन्नमल का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से। शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम, वी दोरो स्वामी, भाई दारू पीने वाला भी भारत में स्वामी माना जाता है। हेमा मालिनी याद रखना है भरतनाट्यम, हेमा मालिनी भरतनाट्यम। ठीक है, और ये 3-4 नाम और हैं जिनको एक दो बार आप पढ़ लेना, हालांकि ज्यादातर महत्वपूर्ण तो इन्हीं में से हैं, जो यहां तक के हैं ना, ये ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर फिर भी एक दो बार उन्हें लास्ट वाली स्लाइड को रीड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम अगले उस पे पहुंचते हैं। जो अगला है हमारा, हाँ ये आएगा बेटा यहां से, तंजौर चौकड़ी का संबंध, सीधे सीधे तंजौर चौकड़ी। 4 लोग हैं तंजौर चौकड़ी, इनको हम कहते हैं 4 नट्टू वनार के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें एक पुनैया है, एक वडिवेलु है, एक शिवानंदम है और चिनैया है। तो पुनैया, चिनैया, वडिवेलु, शिवानंदम, पुनैया चिनैया, ऐसे इसको पहले नंबर पे पढ़ना, इसको दूसरे नंबर पे कनेक्ट कर पाओगे। पुनैया, चिनैया, वडिवेलु, शिवानंदम, ये सब भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। पुनैया, चिनैया, वडिवेलु, शिवानंदम, पुनैया, चिनैया, वडिवेलु, शिवानंदम, ये चारों नाम किससे हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी को हम करेंगे कच्ची पूड़ी से, कच्ची पूड़ी। और भैया कच्ची पूड़ी आदमी किसको खिला दी? अंधे आदमी को। ये सोच के कि ये अंधा है, ये थोड़ी समझ पाएगा कि कच्ची पूड़ी खिलाई है। तो कुचिपुड़ी बेटा याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, अब ये भरतनाट्यम में भी थे। तो देखो
मिनी मिनी छोटी छोटी कृष्ण मूर्ति मिलती हैं भारत में, और कई लोग तो कच्ची पूड़ी का ही भोग लगा देते हैं कृष्ण की मूर्ति को। कच्ची पूड़ी का ही भोग कई लोग कृष्ण जी की मूर्ति को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कच्ची पूड़ी का ही भोग कृष्ण जी की मूर्ति को लगा देते हैं। अब सीधे सवाल पूछा जाएगा कैसे पेपर में, कुचिपुड़ी की मशाल किसे कहते हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति को कहते हैं कुचिपुड़ी की मशाल। दूसरा पूछा जाएगा इन्हें पद्म विभूषण कब मिला, ये पूछा जाता है बेटा सवाल सीधे सीधे। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2016 में, 2001 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। 1968 में पद्मश्री, हालांकि लेटेस्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इनकी पुस्तक है अ पैशन फॉर डांस, किसने लिखी है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अ पैशन फॉर डांस। और याद रखना है ये रेजिडेंट डांसर मानी जाती हैं तिरुपति मंदिर की, यानी भैया ये अस्थाना नर्तकी एक पद मिलता है एक तरह से, ये मान लो आप। तो ये तिरुपति मंदिर जो है वेंकटेश्वर जी का मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर का, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है क्या ये मंदिर? बताओ, क्या तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है? ये क्या आंध्र प्रदेश में है? जल्दी बताओ। तो अस्थाना नर्तकी का दर्जा इनको मिला हुआ था तिरुपति मंदिर में। अ पैशन फॉर डांस इनकी पुस्तक है। कुचिपुड़ी की मशाल किसको कहा जाता है? यामिनी कृष्ण मूर्ति को। पद्म विभूषण मिला है कब? 2016 में। और पद्म भूषण मिला था 2001 में। 2001 में। अब हम कच्ची पूड़ी से जोड़ेंगे। कच्ची पूड़ी से हम जोड़ेंगे तो कच्ची पूड़ी देखो, स्वप्न सुंदरी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देखो, एक लड़का था, उसने कहा कि मम्मी मुझे तो कतई वैसी शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, स्वप्न सुंदरी ऐसी लड़की से करनी है जो सपने में भी ना दिखे, इतनी सुंदर लड़की से। तो मम्मी बोली बेटा उस पर खाना वाना ना बनाना आता कही है। अरे मम्मी सब चल जाएगा, तुम करवाओ बस एक बार। हो गई शादी। तो भैया स्वप्न सुंदरी से शादी कर ली तो अब कच्ची पूड़ी खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया उस पर ज्यादा बनानी आती नहीं है, ठीक है। तो स्वप्न सुंदरी से शादी करोगे तो क्या खानी पड़ेगी भैया? कच्ची पूड़ी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, आपने मान लो लक्ष्मी नारायण की कथा करवाई अपने यहां, लक्ष्मी नारायण की कथा, या वेदांतम सत्यनारायण, या भैया सत्यनारायण की कथा करवाई। आपने या तो लक्ष्मी नारायण की या वेद और सत्यनारायण की कथा, या तो लक्ष्मी नारायण की या तो वेद और सत्यनारायण की कथा करवाई। तो भैया याद रखना फिर आपको कच्ची पूड़ी ही खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? कच्ची पूड़ी ही खानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री भैया कथा हो रही है, कच्ची पूड़ी खानी पड़ेंगी। स्वप्न सुंदरी से शादी करी है तो चाहे वेदों की और सत्यनारायण की कथा करवाओ, चाहे लक्ष्मी और नारायण की कथा करवाओ, कच्ची पूड़ी तो खानी है। अब जब कच्ची पूड़ी मिल रही है तो घर के सब बोले भैया हम पे ना खाई जाए, हम पे ना खाई जा, हम पे तुम्हारी स्वप्न सुंदरी की कच्ची पूड़ी ना खाई जाएंगी। तो हलीम खान भैया हलवाई कर लो, हलीम खान भैया को। तो भैया हलीम खान भैया को हलवाई कर लो, हलीम खान को बुला लो, और भैया कच्ची पूड़ी ना खाएंगे, थोड़ी पक्की सी पूड़ी, थोड़ी पक्की पूड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये बात के लिए जब घर में सबसे पूछा कि चलो 200 रुपए इकट्ठा करे लें, हलीम खान को बुलाए लें, भैया हलीम खान को स्वप्न सुंदरी तो कच्ची खिलाएगी। तो भैया राधा भी रेडी हो गई कि हाँ मैं रेडी हूं, 200 रुपए मेरे से ले लियो पर कच्ची पूड़ी नहीं खाऊंगी। राजा भी रेडी हो गया, और भैया एक लड़की पदमजा है वो भी रेडी हो गई, पदमजा है वो भी रेडी हो गई। तीनों रेडी हो गई कि कच्ची पूड़ी ना खाएंगे भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी नारायण की कथा है, वेद और सत्यनारायण की कथा है, और तूने शादी कर ली उस स्वप्न सुंदरी से, तो हमें क्यों खिला रहा है? ये ननद स्वप्न सुंदरी की तीनों, राधा, राजा और क्या है बेटा पदमजा, तीनों ननद है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भैया, तीनों से कह दी, ऐसे से बात है। शोभा नायडू तो जाके कह रहा है पति अपनी घरवाली से, शोभा ना देयू, शोभा ना देयू, तेने आज भी कच्ची पूड़ी बना दी, शोभा ना देयू, मेरी बेइज्जती हो गई आज, तेने कच्ची पूड़ी बना दी आज भी। पूड़ी तो सीख लेती, थोड़ा सा और थोड़ी देर जला देती आग पे। तो शोभा ना देयू, शोभा नायडू, शोभा ना देयू, कच्ची पूड़ी खिला दी हमने सबको। तो कह रही है,
फिर बताइए हलवाई और बुला रहे हैं, अब तो कह रही वेमपति वे मेरे पति चिन्ना सत्यम, ये तो सत्य है अब कि वे चाहे हलवाई बुला लो पर तू तो अब कच्ची पूड़ी खाएगा। वेमपति चिन्ना सत्यम, अरे भाई वे मेरे पति चिन्ना सत्यम, ये तो अटल सत्य हो गया है कि तेरे हिस्से में तो अब कच्ची पूड़ी ही आएंगी चाहे कोई कुछ खा ले। तो ध्यान रखना है भैया, सत्यनारायण की कथा हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि स्वप्न सुंदरी से शादी कर ली तो कच्ची पूड़ी मिल रही है। लक्ष्मी नारायण की कथा हो रही थी और वेदों और सत्यनारायण की हो रही थी, और भैया उसने लाके पूड़ी रख दी, किसने? स्वप्न सुंदरी ने, और वो कच्ची पूड़ी ही। सब घर के बोले हम पे न खाई जा, हलीम खान हलवाई को बुलाओ, हलवाई को बुलाओ, हलीम खान हलवाई खान को बुलाओ, उस पे बनवाएंगे हम। तो सबने कही 200 रुपए इकट्ठे करे दें, हलवाई लेगा 800 रुपया। तो भैया राधा भी रेडी हो गई, ले 200 रुपया, कच्ची पूड़ी से तो अच्छा है 200 रुपया ले ले। राजा भी रेडी हो गया, पदमजा भी रेडी हो गई, और जब जाके पति ने कहा शोभा ना देयू कि तू कच्ची पूड़ी खिला रही है सबको, तो कह रही है वेमपति चिन्ना सत्यम, अब कोई खाए ना खाए तुझे तो वही खाना है, मैगी और कच्ची पूड़ी बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, आ जाइए आगे। मल्लिका सारा भाई, भैया मल्लिका के सारे भाइयों को भी कच्ची पूड़ी मिली है, मल्लिका के सारे भाइयों को भी कच्ची पूड़ी मिली है मल्लिका के सारे भाइयों को भी कच्ची पूड़ी, हाँ उनको भी तो वही मिली है, याद रखना है। अपर्णा सतीशन, और भैया सतीश को भी कच्ची पूड़ी अर्पण कर दी। सतीश है ना बुआ का लड़का, उसको भी तो कच्ची पूड़ी अर्पण कर दी कि लो जी खा लो आप भी। तो अपर्णा सतीशन याद रखना है बेटा, उनको भी कच्ची पूड़ी, उनको भी कच्ची पूड़ी। और ये मल्लिका साराभाई मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं, वही जिनको 1977 में फ्रेंच पाल्मेडियोर अवार्ड मिला था, फ्रेंच पाल्मेडियोर अवार्ड मिला था। और ध्यान रखना है, वैसे आप ऐसे याद कर सकते हो रेड्डी वर्ड को, तो कि रेड्डी मतलब जो रेड्डी ना हो पूड़ी तो वो कच्ची है। कच्ची पूड़ी क्यों है? क्योंकि वो रेड्डी ना है, रेड्डी, क्योंकि रेड्डी जो है, जैसे आपका नाम है राजू शर्मा, ऋतिक शर्मा, ठीक है, धर्मेश इंगले लिखा हुआ है, मनोज वर्मा लिखा हुआ है, राजू सागर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही उनका क्या है, एक सरनेम है जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। तो मल्लिका के सारे भाई भी भाई ध्यान रखना है। और मल्लिका सारा भाई वैसे याद रखना है भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है। और ये मृणालिनी सारा भाई और विक्रम सारा भाई की बेटी है। तो अपने सतीश को भी कच्ची पूड़ी मिल गई। टी रेड्डी लक्ष्मी, देखो यहां भी रेड्डी वर्ड है, ये भी कच्ची पूड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है। उषा गायत्री, भैया गायत्री मंत्र भी बोला जा रहा था वहां, और गायत्री मंत्र भी बोला जा रहा था जहां कच्ची पूड़ी मिल गई। लक्ष्मी नारायण की कथा भी हो रही थी, तीन चीज जोड़ दो, और याद रखना है वेदांतम सत्यनारायण, तो वेदांतम वेद और सत्यनारायण की कथा भी हो रही थी, वेदांतम सत्यनारायण। तो ये तीनों चीज जब आएंगी तो सीधे सीधे हम कर देंगे कनेक्ट, किससे? कच्ची पूड़ी से। प्रतीक्षा काशी, भाई ध्यान रखना है, और काशी भी प्रतीक्षा में था, कुछ खाने को मिलेगा, काशी भी प्रतीक्षा में था भैया, कुछ खाने को मिलेगा, पर उसे भी कच्ची पूड़ी मिल गई। भैया प्रतीक्षा में था, काशी भी कुछ खाने को मिलेगा, उसे भी कच्ची पूड़ी मिल गई, ठीक है। चलिए याद रखना है। एन शैलजा, मंजू भार्गवी, मंजू भार्गवी, मंजू तो भाग गई, मंजू तो भाग गई वहां से, क्यों? अरे भाई कच्ची पूड़ी मुझे भी खिला देंगे वरना तो ध्यान रखना है। प्रतीक्षा करती रही काशी, क्या पता मेरे टाइम तक हलवाई आ जाए, हलीम खान। तो प्रतीक्षा काशी, प्रतीक्षा करते करते भी बेचारी काशी को क्या मिली है? कच्ची पूड़ी मिली है। और मंजू भार्गवी, वो तो बाहर चली गई, भार्गवी बाहर चली गई, क्योंकि कच्ची पूड़ी उसके बस की तो खाना था नहीं बेटा, ठीक है। भगवत आलू, और भैया भगवत आलू, भैया किसके संग खाई है कच्ची पूड़ी? अरे भगवत आलू के संग ही खानी पड़ी हमें तो, अरे भगवत आलू के संग खानी पड़ी। तो इन नामों को आपको जरूर कनेक्ट करना है, बाकी चीजें एक दो बार पढ़ लेना। एम सुरेंद्रनाथ, एन शैलजा, एम सुरेंद्रनाथ, एन शैलजा, ये सब आप कनेक्ट कर पाओगे आसानी से, ठीक है। सारी नहीं होती, देखो ऐसा नहीं है कि मैं सारी ही ट्रिक्स से ही बिल्कुल रटा दूं, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनमें से 70-80% अगर आप एक दो रिवीजन मार देंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी दो रिवीजन मार देंगे, तो 70-75% तक तो आप ऐसे याद कर लोगे। ओडिसी, केलुचरण महापात्र किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? सीधे सीधे तो पहले तो केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? ओडिसी से। और इनका दूसरा संबंध पूछा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो पखावज है। तीसरा पूछा जाता है सृजन स्कूल के संस्थापक कौन है?
भैया नृत्य सिखाने के लिए सृजन स्कूल खोला था इन्होंने ही, 1993 में खोला था, लेकिन इसने काम किया है 1994 से शुरू, 1994 से। और ओडिसी को पुनर्जीवित करने का काम किसका है, तो केलू चरण महापात्र का है। केलू चरण महापात्र का काम है बेटा, ध्यान रखना है। ओडिसी को इन्होंने रिवाइव किया है। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला है और ये महत्वपूर्ण साल है बहुत। 1988 में पद्म भूषण और 1974 में पद्मश्री, पर ये यहां से सवाल ज्यादा बनता है, यहां से सवाल बनता है कि भैया केलू चरण महापात्र को कब पद्म विभूषण मिला है, तो इनको मिला है इस टाइम पे, ठीक है। इनके बारे में आगे चलिए। मोहन महापात्र, तो देखो ये महापात्र वर्ड मिलेगा आपको ओडिसी में, तो महापात्र, सुजाता महापात्र और लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ये नाम सीधे सीधे महापात्र वर्ड आते ही, जैसे रेड्डी वर्ड आप सीधे सीधे देख रहे थे, जैसे सैकिया वर्ड आपको असम में मिलेगा, असम में, तो जब आप सैकिया नाम लेंगे ना, सैकिया, वो असम में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो असम में चला जाएगा। तो वैसे ही ये वाला रानी कर्ण, रानी कर्ण बेटा, रानी कर्ण बहुत महत्वपूर्ण है, ओडिसी से जुड़ी हुई है, ओडिसी से। माधवी मुदगल, किरण सहगल और हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा बेटा याद रखना है, हरे कृष्ण बेहरा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो माधवी मुदगल, किरण सहगल, माधवी मुदगल, किरण सहगल। अरे माधवी और किरण तो बहुत उड़ रही हैं आजकल। ओडिसी मतलब उड़ना, और उड़ना दो तरह का है, एक तो भगवान जिसे उड़ान भरवाए, यानी जो लाइफ में ऊपर जा रहा हो, और एक उड़ना यानी कि ज्यादा अपने आगे किसी को मानना ही नहीं। अरे माधवी और किरण तो बहुत बहुत उड़ रही हैं आजकल, अपने आपस में ही बात करती रहे, हमेशा अपनी बड़ाई मारती रहे, हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए उनकी बात सुन सुन के, इतनी उड़ रही हैं वो। भैया याद रखना है, माधवी और किरण तो बहुत उड़ रही हैं, माधवी और किरण तो आजकल बहुत उड़ रही हैं, इतनी उड़ रही हैं, आपस में अपने बड्डे मारती रहे, अपनी बड़ाई करती रहे, और हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए उनकी बड़ाई सुनते सुनते, इतनी उड़ रही हैं कि हम तो बहरे हो गए। तो ध्यान रखना है, माधवी मुदगल ओडिसी है ना, किरण सहगल ओडिसी, और हरे कृष्ण बेहरा ओडिसी। सोनल मानसिंह, सोना मान बढ़ाता है भारत में, पर सोना पहन के लोग उड़ने भी लगते हैं ज्यादा, वो अपने आगे किसी को मानते ही नहीं है फिर। तो सोनल मानसिंह, सोना भारत में मान बढ़ाने का काम करता है, तो भरतनाट्यम तो हो जाएगा, पर कोई कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत उड़ने लगते हैं सोना पहन के, बहुत उड़ने लगते हैं, ठीक है। और संयुक्त पाणिग्रही, संयुक्त पाणिग्रही बेटा याद रखना है, संयुक्त पाणिग्रही। कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक बेटा याद रखना है, तो कालीचरण पटनायक सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कालीचरण पटनायक ओडिसी। इंद्राणी रहमान का नाम बहुत पूछा जाता है बेटा, इंद्राणी रहमान, तो ध्यान रखना है 2019 में इनको पद्मश्री मिला है, और ये मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, यहां से भी सवाल बनता है। इंद्राणी रहमान, तो याद रखना है बेटा, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, ये चार डांस से जुड़ी हुई हैं, भरतनाट्यम से भी, उड़ीसे से भी, कुचिपुड़ी से भी, कथकली से भी। और इंद्राणी रहमान को 2019 में क्या मिला है, पद्मश्री। और कालीचरण, केलूचरण महापात्र और कालीचरण एक जैसे नाम नहीं है, देखो केलूचरण और कालीचरण, ये मान लो ये दोनों भैया चाचा ताऊ के हैं, केलूचरण और कालीचरण दोनों चाचा ताऊ के हैं। BKY है बेटा, बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, जिनके आगे लिखा हुआ है ना BKY, तो उनका है बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, जो कि किसके क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जैसे संगीत नाटक अकेडमी भी किस में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है भैया, माधवी मुदगल और किरण सहगल, भैया माधवी और किरण तो बहुत उड़ रही हैं, आपस में इतनी बात करें, इतनी बड़ाई करें, हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए माधवी और किरण की बात सुन सुन के, ठीक है। चलिए याद रखना है, कालीचरण के चाचा का लड़का केलूचरण के चाचा के लड़के हैं कालीचरण, तो ये दोनों ही उड़ीसी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इंद्राणी रहमान आपको याद करना ही है। दुर्गा चरण रणवीर, दुर्गा चरण, ध्यान रखना है, दुर्गा चरण रणवीर मिनाती मिश्रा, मिनाती मिश्रा। कुमकुम मोहंती, देखो कुमकुम बहुत मेहनती है, तो क्या करेगी जिंदगी में, उड़ान भरेगी, कुमकुम मेहनती है मान लो,
कुमकुम मेहनती है तो उड़ान भरेगी या नहीं भरेगी? दो तरह से मैंने बताया था, या तो उड़ना या उड़ान भरना। तो कुमकुम मेहनती है तो भैया उड़ान भरेगी। रविंद्र में अति बुद्धि, बहुत बुद्धि है रविंद्र में, तो उड़ान भरेगा। यहां से उड़ान भरने में आ जाओ, यहां से जो ले रहे हो ना आप, यहां से उड़ान भरना। तो रविंद्र में अति बुद्धि है, यहां उड़ना नहीं कि ये तो बहुत उड़ रहे हैं, नेगेटिव सेंस नहीं, यहां पॉजिटिव सेंस में आ जाओ। तो भैया कुमकुम मेहनती है, ध्यान रखना है, तो वो उड़ान भरेगी, ठीक है। और याद रखना है रविंद्र में बहुत बुद्धि है, वो भी। गंगाधर प्रधान बन गया भैया, गंगाधर, वो भी उड़ान भरेगा। तो गंगाधर प्रधान बन गया तो वो भी उड़ान भरेगा। और सुतापा ताल्लुकदार, भैया जिसके ताल्लुक हों बड़े बड़े लोगों से, वो भी तो उड़ान ही भरेगा। जिसके बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ हो, बड़े बड़े लोगों से जिसकी ताल्लुक हो बेटा, बड़े बड़े लोगों से जिसकी ताल्लुक हो, तो याद रखना है गंगाधर प्रधान। रविंद्र अति बुद्धि, रविंद्र में बहुत बुद्धि है, उड़ान भरेगा। कुमकुम मेहनती है, उड़ान भरेगी। गंगाधर प्रधान बन गया, उड़ान भरेगा। सुतापा ताल्लुकदार, उड़ान भरेगा। विजयनी सतपथी, भैया जो सत्य पथ पे चल रहा है ना, वो तो विजय की उड़ान भरेगा। जो सत्य पथ पे चल रहा है वो विजय की उड़ान भरेगा। जो विजयनी सतपथी, जो सत्य पथ पे चल रहा है वो विजय की उड़ान भरेगा। तो सत्य पथ पे चलने वाले को हम विजय की उड़ान भरवा रहे हैं, ठीक है। तो विजयनी सतपथी, तो ध्यान रखना है जो विजयनी सतपथी जो सत्य पथ पे चल रहा है वो उड़ान भरेगा। तो ये 5 उड़ान भरने से जुड़ जाएंगे। दुर्गा चरण रणवीर, भैया दुर्गा के चरणों में रहता है रणवीर हर वक्त, दुर्गा माँ के चरणों में, तो जिंदगी में उड़ान भरेगा, फिर वो सीधी सी बात है। तो दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी, कुमकुम मोहंती ओडिसी, रविंद्र में अति बुद्धि है, उड़ान भरेगा ओडिसी। गंगाधर प्रधान बन गया, उड़ान भरेगा ओडिसी। सुतापा ताल्लुकदार, सुतापा के बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक हैं, उड़ान भरेगी। विजयनी सतपथी बेटा, ये भी याद रखना है, ठीक है। देवा प्रसाद दास, भैया देवा प्रसाद, जिसे देवा प्रसाद, देवों का प्रसाद मिल गया है, ध्यान रखना है, वो तो उड़ान भरेगा। गीतांजलि लाल, भैया गीतांजलि तो नाम ही उड़ान भरने वाला है, गीतांजलि तो नाम ही उड़ान भरने वाला है। पंकज चरण दास, बेटा पंकज चरण दास, तो चरण वर्ड या दास वर्ड भी आपको कहां मिल रहा है? अगर देखा जाए तो आपको महापात्र वर्ड मिल रहा था यहां पर, ये चरण और दास वर्ड भी तो यही मिल रहे हैं, तो यही मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। मायाधर राउत, भाई ध्यान रखना है, मायाधर, तो ध्यान रखना है माया जिसके घर में आ जाए, मायाधर की जगह हमने माया घर कर दिया। माया पैसा जिसके घर में आ गया भैया, वो तो उड़ान भरेगा, फिर उड़ान भरेगा। तो देवा प्रसाद दास, जिसे प्रसाद दे दे देव। गीतांजलि लाल, जो गीतांजलि लाल। पंकज चरण दास बेटा, ठीक है। और मायाधर राउत, माया जिसके रात में आ जाती हो घर में खूब सारी, तो वो तो उड़ान भरेगा। झेलम पराज पे लीना सितारिस्टी, ये नाम आपको याद रखना है। और ये इनका संबंध इटली से है, और शोरेन लोवेन जो है, शोरेन लोवेन जो है वो यूएसए से हैं। ये दो नाम, क्योंकि यहां से सवाल आ जाता है, इनमें से लीना सितारिस्टी से ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएंगे सारे के सारे ओडिसी के, ठीक है। दुर्गा चरण रणवीर, भैया दुर्गा के चरणों में है रणवीर, उड़ान भरेगा। मिनाती मिश्रा, मिनाती मिश्रा याद रखना है बेटा, ओडिसी। कुमकुम मेहनती है, उड़ान भरेगी। रविंद्र में अति बुद्धि है, उड़ान भरेगा। गंगाधर प्रधान, उड़ान भरेगा, ठीक है। सुतापा ताल्लुकदार, ध्यान रखना है बेटा, सुतापा ताल्लुकदार है तो भैया उड़ान भरेगी। सतपथ पे चलने वाला विजय पाएगा, उड़ान भरेगा, ठीक है। और किरण सहगल और माधवी मुदगल और हरे कृष्ण बेहरा, वो 3 नाम वहां कनेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए, गीता महले, कारुषी मुदगल, माइला बारवी, ये लेटेस्ट वाले हैं। इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 नाम हैं, निरंजना राउत और देवाशीष पटनायक। देवाशीष पटनायक, निरंजना राउत, राउत वर्ड भी यहां भी मिल रहा है आपको, और राउत आपको यहां भी मिल रहा था, मायाधर राउत। ये दोनों भी कहां के हैं? उड़ीसी के। कथक के महाराज वर्ड ले लो पहले तो, महाराज, तो महाराज वर्ड कथक से मिलता जुलता मिलेगा आपको, महाराज है ना, तो महाराज यहाँ का रूट वर्ड है, तो जो महाराज हैं वो कथक के हैं, ठीक है, कथक के हैं महाराज। तो ट्रिक भी मान सकते हो, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, सुखदेव महाराज, ठीक है बेटा, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। चलिए, नारायण प्रसाद, सितारा देवी,
कत्थक को हमने कब थकना कर दिया, कत्थक, कत्थक, तो कद थक, कद थक, कद हम कह देते हैं गांव में कब के लिए, कद थक, यानी कब थकते हैं, कब थकते हैं, कत्थक कब थकते हैं। तो हम इससे कनेक्ट करेंगे जितने भी लोगों को जोड़ेंगे। तो देखो, जिनके पास नारायण का प्रसाद है वो कब थकते हैं, जिनके पास नारायण का प्रसाद है वो कब थकते हैं, जो सितारों में देवी रहती है वो भला कब थकती है। नारायण का प्रसाद जिनके पास हो वो कब थकते हैं, और सितारों में देवी है वो कब थकती है, गोपी कृष्ण बेटा, गोपी कृष्ण के इंतजार में कब थकती हैं, वो तो लगातार करती हैं भैया इंतजार। और शोभना नारायण, शोभना नारायण भैया, जो थक दे, जो नारायण थक जाएं वो क्या शोभा देंगे, जो नारायण थक जाएं वो क्या शोभा देंगे। वैसे शोभना नारायण हमने देखा था कहाँ पे बेटा, ठीक है, क्या कुचिपुड़ी में भी था इनका नाम, कुचिपुड़ी में भी था, तो कुचिपुड़ी में भी इनका नाम था। कुमुदनी लखिया, कुमुद के लाखों जो हैं भैया, कुमुद के लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों जो हैं उनके क्या हैं, स्टूडेंट हैं, लाखों का परिवार है, तो भैया वो कब थकेंगी भला। और इन्होंने कदम स्कूल की स्थापना की थी। सवाल सीधे आएगा, कदम स्कूल की स्थापना कुमुदनी लखिया ने अहमदाबाद में, कदम स्कूल की स्थापना कुमुदनी लखिया ने अहमदाबाद में, कुमुदनी लखिया ने अहमदाबाद में। यहां तक फिर से देखो तो ध्यान रखना है, सारे महाराज और नारायण का जिसके पास प्रसाद वो कब थकता है, सितारों में जो देवी है वो कब थकती है, गोपी कृष्ण के इंतजार में कब थकती हैं, गोपी कृष्ण के इंतजार में कब थकती हैं। याद रखना है, कुमुदनी के लाखों जो हैं भैया स्टूडेंट हैं वो उनके लिए मेहनत करते हुए कब थकती है। काली का प्रसाद, जिनके पास काली का प्रसाद हो, जिनके पास नारायण का प्रसाद हो, जिनके पास काली का प्रसाद हो, वो कब थकती है। विद्या पा लेती है जो गोरी, वो अड़कर खड़ी हो जाती है, वो किसी से कब हार मानती है, कब थकती है। विद्या गोरी अड़कर, विद्या पाले जो गोरी, जो बिटिया हमारी विद्या पाले, तो वो भला कब थकती है, वो सबके सामने अड़कर खड़ी हो जाती है, तो कब थकती है। तो विद्या गोरी जो पालेगी वो कब थकती है। मालविका सरकार, भैया माल बेक बेक के सरकार कब थकती है, सब बेक देती है सरकारें, तो माल बेक बेक के सरकार कब थकती है। और मालविका सरकार भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि माल की तरह बिक जाती है सरकार, हमने देखा था ना वहां, माल की तरह बिक जाती है सरकार भारत में, तो भरतनाट्यम से भी है और मालविका सरकार यहां भी है, जो हम पढ़ रहे हैं कि भैया कब थकती है माल बेक बेक के सरकार। चलिए, चंद्रलेखा, चंद्रलेखा कत्थक। प्रेरणा देश पांडे, जो देश से, भैया देश से प्रेरणा लेने वाले पांडे जी भला कब थकते हैं, जो प्रेरणा ही देश से लेते हो। और प्रेरणा श्रीमाली, तो दोनों ही प्रेरणा बेटा, प्रेरणा जिनके पास हो वो कब थकते हैं लोग, चाहे देश की हो चाहे श्रीमाली कुछ भी हो, पर जिनके पास प्रेरणा है वो भला कब थकते हैं, कत्थक हो जाएगा, ठीक है। मंजूश्री चटर्जी, ठीक है, और रोशन कुमारी, भैया रोशन कुमारी है ना, ध्यान रखना है, रोशन जो सबको रोशन करे, जो सबकी जिंदगी में उजाला फैलाए, ऐसी कुमारी कब थकती है बेटा, ठीक है। राजा कर्ण नायक है ना, राजा कर्ण नायक बेटो याद रखना है, राजा कर्ण, भैया राजा कर्ण जैसे नायक भला कब थकते हैं। राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र गंगानी, राजा कर्ण नायक दोनों कत्थक से हैं। रोशन भैया जो सबकी जिंदगी रोशन करे वो कब थकते हैं। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देश पांडे जो प्रेरणा ले देश से, देश के लिए कुछ करने की, भला वो कब थकते हैं। गोपी कृष्णन, कृष्ण के इंतजार में गोपी कब थकती हैं। कुमुदनी के लाखों जो हैं बेटा याद रखना है, उनके सीखने वाले स्कूल के शिष्य हैं, वो भला कब थकती हैं। कदम स्कूल, कुमुदनी लखिया, अहमदाबाद 1967। और कालिका प्रसाद याद रखना है, जिसके पास काली का प्रसाद हो वो कब थकते हैं। विद्या जिसने पाली हो वो गोरी कब थकती है, वो कब थकती है, वो कब हार मानती है। माल बेक बेक के सरकार भला कब थकती है। चंद्रलेखा याद रखना है बेटा, प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, राजा कर्ण नायक और राजेंद्र गंगानी, ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए, श्यामा भाटे और रोहिणी भाटे दो बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों महत्वपूर्ण है और आपको याद करने हैं कत्थक, ठीक है, ध्यान रखना है। राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, ये दोनों भी साथ में नाम आते हैं, तो ये भी, ठीक है। तो राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट भी कत्थक से जुड़े हुए हैं। नंदिनी सिंह भी और केशव कोठारी, केशव कोठारी बेटा ये भी कत्थक से जुड़े हुए हैं। ये दो नाम है बहुत महत्वपूर्ण,
नलिनी और कमलिनी अस्थाना, दोनों को ही संगीत नाटक अकादमी मिला है 2022 में। ये भी कथक से जुड़ी हुई हैं। किससे? कथक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए काजल शर्मा, वंदना सेन, ये बहुत बड़े नाम तो नहीं है अभी इसमें, पर यहाँ से सवाल पूछ तो सकता है, तो एक दो बार याद कर लेना है ना, एक दो बार इनको क्या करना है, आप याद कर लेना। नाहिद सिद्दीकी अलग नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है, अलग समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। जैसे हलीम खान पूछ लिए जाते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय से हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने समुदाय में ही कितना विरोध भी झेलना पड़ा होगा जब वो एक ऐसे डांस को करने लग गए जो कि किसी भगवान से जुड़ा हुआ है, वो हिंदू धर्म के देवता से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, इससे सवाल इसलिए बनने की संभावना रहती है। बच्चों मैं करता हूं अभी, है ना, अभी